उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा नहीं। आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए प्रत्येक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकल्प परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र के रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है, अतवत जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है, वे अनंत अपने कर्मों के लिए दायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। शरीर वाचन मनो अभिगत कर्म प्रभाते नर न्यायन नवाय विपरीत वा पचते तस्य हेत्वा। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन पांचों कारणों के फलस्वरूप होता है। तात्पर्य: इस श्लोक में न्याय, उचित तथा विपरीत अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रियों के आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है, उसकी पूर्णता के लिए इन पांचों कारणों की आवश्यकता पड़ती है। तत्वे सति कर्तामयतन केवल या पश्य कृत्य मन बुद्धिमात्र स पश्यति दुर्मते। अतवत जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चित ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। तात्पर्य: मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रिया भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। अथवत मनुष्य को चाहिए कि न केवल चार भौतिक कारणों को ही ना देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता, वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। यह सस्य न कर्ता भाव बुद्धि शस्त्र न लिपते हर्तावपि कात्र अनिता न निभते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, उसकी बुद्धि बंधी नहीं है। वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मरता, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसे अपने भीतर तथा बाहर परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह ना जाने कि कोई परम निर्देश भी है, तो वह कर्म क्यों करे? लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता के रूप में अपने को तथा परमात्मा के
निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्यों में को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकल्प तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वरहीनता या कृष्ण भावना मित्र के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना मित्र में परमात्मा या भगवान के आदेशों अनुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, ना ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता। लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। ज्ञान परिज्ञाता त्रिवेदिता कर्म चोथना करना कर्म कर्तया त्रिवेदीय कर्मस्य ज्ञान ज्ञात तथा ज्ञाता, यह तीनों कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठन हैं। तात्पर्य, दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं: ज्ञान, ज्ञान तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण, करण स्वयं कर्म तथा कर्ता, यह तीनों कर्म के संघट कहलाता है। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में यही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने की, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सम्मान करना होता है, जिससे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरुओं के उपदेशों से एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियां की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों को केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठनों को कर्म संग्रह कहा जाता है। ज्ञान कर्म च कर्ता न च त्रिविधते गुण भेदते प्रयोक्ष्यते गुण संख्यान यथा वर्षण तनिपे। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन भेद है। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तात्पर्य, 14वें अध्याय में प्रकृति के तीनों गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस तथा परमात्मा का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी है, वे मुक्ति के साधन नहीं है। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बुद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर किए जाने
वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान कर्ता तथा कर्मों के विषय में बताना चाहते हैं। सर्वभूतेषु येनके स्वभावममीक्षते विमुक्तेषु तत्त्वज्ञान विदिते सात्विक कर्म। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्ति सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक ज्ञान जानो। तात्पर्य जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जंतु हो अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर में भिन्न भिन्न हैं, जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है। प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की प्रकृति के कारण होती है। उसे एक प्रकृति उसे जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर में विनाशशील हो। जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण है। चूंकि बुद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप है, अतवत जीवनी शक्ति विभक्ति प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्मा साक्षात्कार का एक पहलू है। प्रत्यक्षेण तु ज्ञान नाना भाव विधान वेति सर्वस्व भूतेश तज्ञान विधि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राशि में जानो। तात्पर्य यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राशि ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास विभिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाले प्रतीक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है या यह है कि प्रत्येक आत्माओं की नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है। और यह शरीर क्षणिक ज्ञानता का प्रकाश है या कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा का या परम आत्मा नहीं है। यह सब धारणा रजोगुण से उत्पन्न है। युक्त कृत से वेद का से कार्य सत्य कर्म कुर्म अत्रक्त दल्प तादम समूह तम। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्यों को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तात्पर्य सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बुद्धिजीव
तमोगुण में है, तमोगुण में है, तमोगुण में ही उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति परमाणु से या शास्त्रीयों आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत कुछ साधारण मनुष्यों, साधारण पशुओं के ज्ञान यथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। जैसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में इसे शरीर में से परे आत्म संबंधित ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वह राजसी है और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। नियत संहितम गृहस्ते कीर्तम अफल परितोषणा कर्म तस्य सात्विक मोचते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या देश से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह वास्तविक कहलाता है। तात्पर्य: विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संयुक्त वक्ते परक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वाभिमय के अधिकारियों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकारी की भावना में किए बिना कृष्ण भावना मित्र में किए जाते हैं सात्विक कहलाता है। एक तो काम सुना कर्म वा पुनः क्रियते बहुला तदा मनमनसम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के नियमित प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। अनुबंध क्षय हिंसा मन पेक्षया च पुरुषमा मोहाधर्मय कर्म यथा मोक्ष समुच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रियों आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधनों की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य: मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें हम यमदूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्वहीन विहन कर्म विनाशकारिक है, क्योंकि इससे शास्त्रीयों आदेशों का विनाश होता है। यह प्रायः हिंसा पर आधारित होता है और
अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। मुक्तासनावधिते धक्तासमन्वते सिद्धाय निराकार्य कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तात्पर्य: कृष्ण भावना में व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्मों के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्यों के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों को कोई चिंता नहीं होती। वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता। वह सुख दुख में संभाव रहता है। ऐसा कर्ता सात्विक है। रागी कर्म फल प्रक्षलते हिंसा मक्त को पुष्यते हर्ष शोक निवर्तते कर्ता राजस प्रीतिकृत्य। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव विषालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राशि कहा जाता है। तात्पर्य: मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसीलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थ, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु अस्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्षा करता है और इन तृप्ति के लिए भी अनुचित कार्य कर सकता है। अथवा ऐसा व्यक्ति पवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी कर्ता ऐसा ही होता है। अविक्त प्रकृति संत भय सचो निर्विषादी दीर्घ सूत्र च कर्ता तामसा उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु तथा जो आलसी, सदैव क्षीण तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तात्पर्य: शास्त्रीयों आदेशों के से हमें पता चलता है कि
हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं, प्रायः भौतिकवादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। ऐसे कर्ता भर्द नहीं होते और सामान्यतः सदैव कपटी, धूर्त तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। वे अत्यंत आलसी होते हैं, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। अथवत वे खिन्न रहते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे वे वर्षों में तक घसीटते जाते हैं। वे दिग् सूत्रे होते हैं। ऐसे कर्ता तमोगुणी होते हैं। बुद्ध भेदा धृत सेवा गुणत विधा श्रेणा प्रोक्षत मानस प्रथेसना धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार के बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तुम इसे सुनो। तात्पर्य: ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प धैर्य के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। प्रवृत्ति च निर्वृत्ति च कार्य भय बंध मोक्ष च या वृत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विक। हे पार्थपुत, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, किसके डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तात्पर्य: शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किए जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रियाओं से बंधा जाता है। जो बुद्धि अच्छे से बुरे का भेद बताती है वह सात्विक है। या धर्म अधर्म च कार्य च काम यर्म च अत्यापर जानती है बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थपुत, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राशि है। अधर्म धर्ममतिया या मनते तामस वर्ता सर्वाथ विनपेक्ष बुद्धि सा पार्थ तमसिया। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार से के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है। तात्पर्य: तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को
ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति